पार्टी वेयर मैक्सी को हम किसी भी नॉर्मल दर्जी या दर्जन से सिलवा कर या खुद से घर में स्टिच करके अपने थोड़े से पैसे 3-4 हज़ार रुपये बचा लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। लेकिन ब्रांड वाले ब्राइडल मैक्सी किस तरह से स्टिच करते हैं और कितनी उसमें डिटेल्स इस्तेमाल करते हैं और तमाम अगर तरीका आप सीखना चाहते हैं व्यूअर्स, तो आज की वीडियो आपके लिए। इसमें आपको तमाम मैं इसके डीप डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको भी ब्रांड के हिसाब से ब्राइडल मैक्सी घर पर रेडी करना आसान हो जाए या कम से कम आपको स्टिच करवाना आसान हो जाए। देखिए आज मैं आपको जो दोनों पिक्स बार बार दिखा रही हूँ, मतलब बारी बारी शो करवा रही हूँ। इसमें ये पहले वाली पार्टी वेयर मैक्सी है, जो सेकंड शो करवाऊंगी बस वो ब्राइडल मैक्सी है। जो पार्टी वेयर मैक्सी है उसमें कितनी डिटेल्स इस्तेमाल की जाती हैं और ब्राइडल मैक्सी में कितनी डिटेल्स और किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो तमाम आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पार्टी वेयर मैक्सी और ब्राइडल मैक्सी की पूरी डिटेल्स बड़ी डिटेल के साथ शो करवाने वाली हूँ। देखिए पहली जो आपको मैक्सी में शो करवा रही हूँ ये पार्टी वेयर मैक्सी है। इसके लिए देखिए राउंड नेकलाइन मैंने रखी है, बस इसकी पेटी पूरी भरी हुई होती है और इसको मैंने मैक्सी के ही फॉर्म में इस्तेमाल किया, मतलब इससे इसको यूज़ किया। नीचे तमाम कलियों को, ये 6 कलियों वाली फ्रॉक है, इन तमाम मैक्सी की कलियों को आपस में जोड़ने के बाद मैंने इसके फ्लेयर्स को यहाँ रेडी किए, यानी घेर को रेडी किया। इसमें हम तमाम कलियों को एम्ब्रॉयडरी के पास टांका एक सिंगल पाँव से लगाते हैं और उसके बाद तमाम ये घेर रेडी हो जाता है और फिर कटिंग करने के बाद उसको नाप के अकॉर्डिंग कट करके और यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। इसकी एम्ब्रॉयडरी फ्रंट से बहुत ज़्यादा हैवी है और एंडिंग में देखिए इसको मैंने मासूरी पाइपिंग के साथ तुरपाई का इस्तेमाल किया है ताकि इसके एंडिंग को यहाँ पे क्लोज किया जा सके। नीचे वाली लाइनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमने सेम ऊपर वाले के साइज़ के हिसाब से कलियां कट की हैं। कलियों को आपस में जोड़ने के बाद एंडिंग में देखिए पाइपिंग का इस्तेमाल किया, उसको वहीं हमने एंड में कंप्लीट करके क्लोज कर दिया ताकि ये इसके फ्लेयर्स और घेर आपस में सेम हो। तक जब ये हैंग हो तो आपको फिर कम से कम चीज़ें साथ इस्तेमाल करना पड़े। इसमें बहुत प्यारे से इसके फ्लेयर्स रेडी हो जाते हैं। बाजू की क्योंकि छोटी सी एम्ब्रॉयडरी है, इसके आगे भी मैंने पाइपिंग और तुरपाई का इस्तेमाल किया जिससे हमारे स्लीव्स यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं। अगर बैक पार्ट की बात करूं तो बैक पार्ट भी इसका सिंपल है। जैसे इसमें पेटी के ऊपर छटा डाला हुआ है, जैसे एक बेस लाइन है, उस बेस लाइन के मुताबिक हमने यहाँ पर तमाम कलियाँ रेडी करनी होती हैं। ऊपर देखिए गले की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और नेक को कवर करने के लिए और एडजस्ट रखने के लिए एक डोरी लटकन का इस्तेमाल किया गया जो बहुत प्यारी सी है। अब हमने तमाम कलियाँ इस बिल्कुल वेस्ट के पास लाकर जोड़ी हैं और तमाम जो कलियों की चौड़ाई है वो ऊपर से हमने वेस्ट के हिसाब से रखी है। जितनी आपकी बैक है आप कलियों को उतने ही पार्ट में मैनेज करेंगे और तमाम कलियों को जोड़ने के बाद यहाँ कट करेंगे और एंडिंग पे मैंने फ्रंट की तरह पाइपिंग के बाद तुरपाई करके इसको क्लोज कर दिया। बस पहले आप पूरी मैक्सी को शो करवा रही हूँ, बाद में इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। बस इसके देखिए अगर गौर से एम्ब्रॉयडरी को देखें तो एम्ब्रॉयडरी में यहाँ पर कटदाना है, सितारा है, इसके अलावा जो मोती हैं और क्रिस्टल मोती का इस्तेमाल हुआ है जिससे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसकी प्यारी और खूबसूरत लुक आ गई है। जिस फ्रंट से ये हैवी है जबकि बैक से बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि अमूमन जो हम पार्टी के लिए मैक्सी इस्तेमाल करते हैं उसको हम इस तरह से ही करते हैं। देखिए मैंने तमाम कलियों को पहले आपस में जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद देखिए जो जितना प्लेन पार्ट दरमियान में होता है ना उसको मैंने टांके के साथ अंदर स्किप कर दिया है और मैं सिर्फ ½ इंच की जगह छोड़कर और तमाम एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर से रिमूव कर दूँगी, क्योंकि कपड़ा यहाँ में पूरा स्ट्रेट मिलता है। उसमें जस्ट कलियाँ यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के साथ फिक्स एम्ब्रॉयडरी में बनी होती हैं। देखिए दरमियान से जब इसे कट करते हैं तो बिल्कुल एक कली की शेप यहाँ से हमारी निकल आती है, यानी ऊपर से चौड़ाई में नीचे से बिल्कुल बारीक हो जाती है और जब कट करके निकालते हैं तो पूरी बड़ी प्यारी से यहाँ पे कली निकल आती है। देखिए मैं तमाम कलियाँ मैंने ऐसे यहाँ ज्वाइंट की हुई हैं। इन तमाम पार्ट्स में मैं कुछ शो करवा रही हूँ ना, इनको मैं एक एक पीस को बिल्कुल शेप के साथ सेट रखते हुए बारी बारी इनकी तमाम कलियाँ कट करके यहाँ से निकाल दूँगी। इस तरह कट होने के बाद बड़ी प्यारी सी हमारी मैक्सी बनके रेडी हो गई है। इसमें देखिए तमाम जगह पे आप गौर करें, जस्ट मैंने ½ इंच की जगह टांके में इस्तेमाल की है, यानी ½ इंच से ज़्यादा आपने टांके में नहीं छोड़ना। बाकी तमाम पार्ट आप कट करके स्किप कर देंगे ताकि जब इसको हैंग करें तो इसकी फॉल फिर बहुत प्यारी से है। इसमें किसी किस्म का खिंचाव या किसी किस्म की कुछ और कमी बेशी ना हो। ये देखिए व्यूअर्स, अब इसको मैं अगर दिखाऊँ आपको तो कितनी प्यारी माशाल्लाह, मैं आपको बैक से दिखा रही हूँ कितनी प्यारी कलियाँ जब जुड़ी हैं। तो देखिए जैसे ½ इंच की जगह मैंने छोड़ी हुई है और बाकी तमाम जितना भी ज़्यादा कपड़ा था सब कट करके यहाँ स्किप कर दिया। अब ओवरऑल देखें जब सामने से मैं दिखाऊँ तो हैंग होने का माशाल्लाह कितनी प्यारी सी मैक्सी हमारी यहाँ रेडी हुई है। इस तरह किसी भी मैक्सी को जो किसी भी स्टफ़ के ऊपर हो उसको कटिंग करना और स्टिच करना आसान है, क्योंकि सबसे पहले आप कलियाँ जोड़ लें, बाद में उसको नाप के अकॉर्डिंग कट करेंगे तो फिर इससे आपकी कलियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी जुड़ेंगी और काम भी बहुत नफासत से आपका हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह पूरी डिटेल जब आप सीख लेंगी तो इसके बाद आपको अपने घर में मैक्सी को रेडी करना आसान हो, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि सिंपल से हम घर में स्टिच कर सकते हैं जबकि मैक्सियाँ घर में स्टिच नहीं कर सकते, इसमें मुश्किल होता है। जबकि आज की डिटेल के बाद इंशाल्लाह ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, कब इजीली इसको कर सकेंगे। देखिए सेकंड में जो दिखा रही हूँ ना मैं आपको, ये ब्राइडल मैक्सी, इससे हमने यहाँ पर इसका लहंगा कुर्ती यानी स्कर्ट और ब्लाउज रेडी की है।
वो पूरी डिटेल में आपके साथ शो करवाने वाली हूँ। देखिए बस मैंने पूरी जो ऊपर की पेटी थी उसको सेपरेटली ब्लाउज के फॉर्म में रेडी किया। नेक लाइन को मैंने राउंड रखा है। मैक्सी माशाल्लाह आगे से बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी में है, बहुत प्यारी सी बनी हुई है। नीचे पूरा बॉर्डर है। एंडिंग में मैंने इसकी मजीद लंबाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पेटी की लंबाई छोटी होती है, ब्लाउज़ की लंबी होती है, तो मैंने एंडिंग में इसकी थोड़ी लेस का 1.5 इंच का इसमें इस्तेमाल किया और साथ लटकन लेस का इस्तेमाल किया, ताकि जब इसको सेपरेटली पहना जाए तो माशाल्लाह बहुत प्यारी सी एक लुक निकले। साइड के ऊपर गुम लेस गुम जिप का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ताकि आपको यहाँ पर इसकी फिटिंग को मेंटेन करना आसान हो जाए और पहनना भी आसान हो जाए। और एंडिंग पे जिप को रोकने के लिए देखिए छोटे से यहाँ पर हमने हुक का इस्तेमाल किया है, ताकि ये जहाँ भी आप इसको रोकेंगी तो ये लॉक्ड हो जाएगा, फिर आपकी फिटिंग मेंटेन रहेगी। स्लीव्स इसके फिटिंग में और फुल माशाल्लाह एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। ये देखिए मेबल्स, इसके नीचे भी हमने हाफ स्लीव्स यहाँ पर लाइनिंग के तौर पर लगाए हैं। आगे से भी इसके एक बॉर्डर भी है और साथ में बॉर्डर के मुंह को कवर करने के लिए छोटी सी लेस का इस्तेमाल किया, ताकि थोड़ी सी खूबसूरती को बढ़ाया जा सके। इसके बाद हमने इसको फिटिंग में रेडी की है। अगर आप हाफ स्लीव्स पहने तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बैक भी देखें, बैक के ऊपर माशाल्लाह छट्टा भी है, पूरी नेक लाइन की बेस भी है, और इसके अलावा फ्रंट और बैक से जो बैक पार्ट की बेस है ना वो सेम है, यानी बॉर्डर सेम है। हमने बॉर्डर के बाद लेस और लटकन लेस का सेम इस्तेमाल किया, ताकि दोनों में कोई कमी ना आए, ताकि फ्रंट बैक से बराबर लगे। और गले को मेंटेन करने के लिए, ताकि जेवर पहनने के बाद ये लटके ना, तो हमने इसको डोरी का इस्तेमाल किया है। तो अब गले को अपने नाप के अकॉर्डिंग फिटिंग में ईजिली यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बस करीब मैं काम की लुक आपको चेक कराऊँ तो देखें गौर से, इसके अंदर कोरे का और दबके का काम हुआ है, मतलब नक्शी और दबके का काम इस्तेमाल किया गया है। साथ इसके कटदाना और मोती और नगों का इस्तेमाल भी हुआ है। ये देखें, मैं कोशिश पूरी करी हूँ कि आपको करीब से इसकी डिटेलिंग दिखा सकूँ कि इस तरह सितारा और इसका देखिए बस कितनी इसकी बेस माशाल्लाह प्यारी सी बनी हुई है। इसमें दबका भी है, नक्शी भी है, और बीच में बड़े बड़े यहाँ पे स्टोन्स भी लगे हुए हैं। और ये देखिए नीचे ये जो मोती और क्रिस्टल मोती का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह बहुत प्यारी सी यहाँ पर एक ब्राइडल की मैक्सी रेडी हुई। जो आजकल फैंसी मैक्सी, इनका फ़ायदा ये है इन लहंगा कुर्ती का कि ये आप वॉशेबल होती हैं। तमाम कलियों को मैंने पहली वाली मैक्सी की तरह आपस में कलियों को एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल पास सिंगल पाउंड लगाकर, और मैंने भी टांके लगा लिए हैं। अगर बस आप जिस तरह भी चाहें इसको कर लें। ऊपर मैंने बेल्ट इसकी इलास्टिक वाली बनाई है, और स्पेशली मैंने इसको हैंगिंग के लिए ऊपर बेल्ट्स लगाए हैं, ताकि जब आप दोनों तरफ स्टेप्स लगा के इसको वेयर करेंगे बस, तो ये शोल्डर पर आप यकीन करें आपकी जितनी देर मर्जी इस लहंगे को पहन के रखें, लहंगा आपका बिल्कुल नहीं ना तो लटकेगा, ना ही आपको थकावट होगी, क्योंकि और ना ये लूज़ होगा। साइड पर गुम जिप भी है, और ऊपर हम देखिए अपने बड़े साइज़ को हुक भी लगाया है, और वेस्ट को मेंटेन करने के लिए इलास्टिक का इस्तेमाल किया। एक न्यू टेक्निक है। इसका फायदा तो कि अगर ब्राइडल आपकी मोटी हो या पतली, अगर आपने आउट ऑफ सिटी भी चीज़ सेंड करनी है और डिलीवर करनी है, तो फिर आपकी फिटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और भी आपको इसका ये देर पा होती है, कल को अगर आपकी कस्टमर मोटा भी हो जाता है या पतली भी हो, तो आपको ईजिली उसको फिट आएगी, किसी भी हाल में उसको ये तंग होने वाली नहीं है। एंडिंग में देखिए इसके बॉर्डर था बहुत हैवी मैक्सी के बाद, बस उस बॉर्डर को मैंने पूरा नीचे तक सिलाई नहीं की, बल्कि थोड़ी स्पेस छोड़ी है, ताकि उसके नीचे से इसकी फ्रिल जो है वो अलग से हैंग होती है फील हो। और फ्रिल के मुंह को मजीद खूबसूरती देने के लिए यहाँ पर लटकन लेस का भी इस्तेमाल किया। आप ये लटकन हाथ से भी बना सकते हैं, और इसका लटकन लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये लटकन लेस का इस्तेमाल था, इसलिए मैंने यहाँ पर लटकन लेस को लेकर इसके नीचे भी लगाई, और सेम मैंने ब्लाउज़ के नीचे भी यही वाली लटकन लेस यहाँ पर इस्तेमाल किया। जो लोग अपने किसी करीबी शादी में, मतलब भाई या बहन की शादी में या किसी और घर की शादी में हैवी मैक्सी पहना जाते हैं, तो उनके लिए भी स्टिचिंग करना और करवाना यहाँ पर आसान हो जाएगा। इस बैग से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैवी है। इसके बैग पे पूरा सेम जितना फ्रंट जितना काम है, जस्ट इसमें ऊपर मतलब जो स्टोन्स और नक्शी दबका है वो इस्तेमाल नहीं किया गया, ताकि इरिटेट ना करे। और बाकी तमाम इसके फ्लेयर्स, तमाम इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसकी फ्रिल, इसकी लेस और तमाम चीज़ें सेम है, जैसे फ्रंट की हैं वैसे ही बैक की हैं। यही ब्राइडल मैक्सी में और पार्टी वेयर मैक्सी में फ़र्क होता है। वैसे अगर आप अपने लिए सेम ऐसी मैक्सी अपने किसी करीबी शादी के लिए अरेंज करना चाहते हैं, तैयार करवाना चाहते हैं, तो ये आज वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब होगी। इसके नीचे मैंने देखिए मासूरी कपड़े की पहले कलियाँ कट की हैं लाइनिंग लगाने के लिए, और फिर उसे तमाम सेम शेप के हिसाब से लाइनिंग कट करके और लगाई, ताकि नीचे से शाइनिंग का इफेक्ट आए। जबकि हम अमूमन पार्टी वेयर मैक्सीज में नीचे कतान सिला का इस्तेमाल करते हैं, वैसे कि एंडिंग में इसके मासूरी पाइपिंग का इस्तेमाल किया गया। साथ इसको हमने इसको क्लोज करके बहुत प्यारे से तैयार कर लिया। वैसे इसके मजीद नीचे एक और फ्लेयर का इस्तेमाल किया गया लाइनिंग, उसको हमने कतान सिलक से रेडी किया। और इसकी फॉल को मेंटेन रखने के लिए हमने तकरीबन यहाँ पर 5 इंच की देखें ये चौड़ी पर्दों वाली हार्ड बुकरम होती है, उसको मैंने इस्तेमाल किया है कि अब आप कैन भी पहनेंगे तो इसके फ्लेयर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये फ्लफ़ी हो जाएगी, और पहन के इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी नहीं बैठेगी और बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। इसमें ब्रांड के तमाम जो लहंगे और साड़ियाँ लहंगे और जितनी भी मैक्सियाँ होती हैं तो हम इसी सूल के तहत इस्तेमाल की जाती हैं, इस सूल के तहत स्टिच की जाती हैं, ताकि कस्टमर को ज़्यादा खुश किया जा सके और कस्टमर को बहुत अच्छे मतलब सेटिस्फाइड होंगे, तो कस्टमर आपके बार बार फिर आते हैं। मैं देखिए आपको उठाकर भी दिखा रही हूँ कि फ्रेज माशाल्लाह कितने ज़्यादा हैं। विदाउट कैन भी इसके फ्रेज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, पहनने में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है।
वो जो स्टेप्स मैंने इस्तेमाल किए हैं इस ब्रांड का वो स्पेशल सीक्रेट है जो तमाम ब्राइडल्स और तमाम मॉडल्स के लहंगों में मतलब जो उनके जितने भी स्कर्ट्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जितना मर्जी हैवी लहंगा ये स्कर्ट हो उसको कैरी करना फिर आसान हो जाता है। आपने देखा होगा कि अमूमन जो मॉडल्स तो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके लहंगे बहुत ज़्यादा फिट और बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो उन सब का कमाल इन स्टेप्स के अंदर है क्योंकि स्टेप्स जब आप बिल्कुल प्रॉपरली इनको वेयर करते हैं उसके बाद आपको लहंगे को कैरी करना आसान हो जाता है। तो अगर आप भी इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगी और इस तरह के जो स्टेप्स मैंने लगाए हैं अगर आप भी इसको अपने लहंगे के साथ ऐड करेंगी तो यकीन करें बिल्कुल आपको एक ब्रांडेड लुक वाला इफेक्ट आएगा और आपको भी इंशाल्लाह उतनी ही खूबसूरती और मतलब जो है ना आपके लहंगे की ग्रेस जो है ना बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ओवरऑल देखें हैंगर पर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर हैवी स्कर्ट या लहंगा कह लें हमारा बन के रेडी हो चुका है। और देखिए मैं ओवरऑल इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है जितना मैं आपको क्लोज अप करके दिखा रही हूँ जितना काम है देखिए आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नफीस काम हुआ हुआ है। अगर आप भी इसको आप इजीली अगर बाद में वॉश कराने के बाद दोबारा भी रीयूज़ कर सकते हैं। जबकि जो बिल्कुल कोरे दब के अड्डे वाला काम होता है वो दोबारा लहंगे इस्तेमाल नहीं होते, वो बल्कि कुछ ऐसा रखे रहने के बाद उनके कपड़े खुद ब खुद डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, दोबारा वेयर नहीं किया जा सकता। जबकि इनको आप इजीली एक लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह नेट वाले और जो ऑर्गेन्जा वाले लहंगे ना इनको इस्तेमाल करें क्योंकि इनकी जो खूबसूरती है ना वो लॉन्ग टाइम है। ओवरऑल देखिए हैंगर पर माशाल्लाह इसकी आपको लटकन की सही खूबसूरती नज़र आ रही होगी और ओवरऑल लहंगे की खूबसूरती भी आपको सही तरह से यहाँ पर फील हो रही होगी। बस मैंने पूरी कोशिश की कि बिल्कुल क्लोजअप करके आपको करीब से दिखाऊं कि देखें कितना खूबसूरत हमारा ये लहंगा बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है और जब इसको हम हैंग भी करते हैं तो इसकी फॉल कितनी प्यारी सी आती है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, सबको कुछ फ़ायदा हासिल होंगे। बस इस तरह की अच्छी वीडियोज़ को हासिल करने में चैनल मेरे साथ अटैच रहें। अल्लाह हाफिज़।